Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Just a minute. मेरे earbud भी discharge हो रहा है. मे भी बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए मेरा वॉइस, तो बस हैंड रेज कर देना 4-5 लोग, मुझे समझ में आ जाएगा क्या, क्योंकि समटाइम्स बोलने के ड्यूरेशन में ये पता नहीं चलता कि वॉइस उधर जा रही है. ठीक है. Right now you all are getting my voice? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Okay, fine. ठीक है. लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? आईपी के बारे में बता रहे थे. नहीं, वो तो चल ही रहा है, उसमें क्या कर रहे थे? आईपी के रेंज के बारे में सर बताए थे. रेंज कहाँ तक है, फॉर्मेट क्या है. फॉर्मेट सर. अच्छा, फॉर्मेट डिस्कस किया था. ठीक है. I have just shared whiteboard. विजिबल है सारे लोगों को? Yes, sir. तो हमने ये समझ लिया था बखूबी कि IPv4 में जो ये 32 बिट्स होते हैं, इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एंड सारे पार्ट में 8 बिट होते हैं और 8 बिट से बनने वाली वैल्यू 0 से 255 होती है, जिसको अगर हम यूज करें तो सबसे पहले जो उसमें न्यूमेरिक वैल्यू बनती है, सबसे पहले जो वैल्यू बनती है वो 0.0.0.0 बनती है.
और जो सबसे लास्ट बनती है वो 255.255.255.255 बनती है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक यस है। सर। अब इन इतने सारे वैल्यूज को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है और ये 5 क्लासेस क्या हैं? तो वो A, B, C, D एंड E है, करेक्ट? फिर हमने क्लास के रेंज भी समझे थे कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास A की बात करें हम, तो क्लास A का रेंज क्या? 0 to 127. 0 to 127 Yes, sir. जो इस फर्स्ट ग्रुप की वैल्यू है 0 से 255, इसी को डिवाइड करके 5 क्लासेस डिफाइन किए गए हैं। तो ये 0 to 127 क्लास बी की 128, 191. 128 to 191 क्लास सी 192. 192 से 223 तक। क्लास डी 224 से 239। एक ही बच्चा आंसर करेगा गौरव, उसके अलावा कोई नहीं। क्लास ई 240 से 255। 244 से 255. वेरी गुड 242 255 फाइन। अब इसके बेसिस पे हमने कुछ आईपी के एग्जांपल दिए थे जिसमें आप लोगों ने क्लास आइडेंटिफाई किया था कि कौन सी आईपी किस क्लास की है, करेक्ट? अब हमें क्लासेस को समझना है, लेकिन क्लास को समझने से पहले कुछ की पॉइंट्स जो हर क्लास में यूज होते हैं, ठीक है? वो की पॉइंट भी डिस्कस किया था, लाइक नेटवर्क आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, नेटवर्क बिट, होस्ट बिट। No, sir. No, sir. No, sir. फाइन, वेरी गुड। तो की पॉइंट्स ऑफ IPv4 classes, correct? फर्स्ट देखो, सबसे पहली चीज कि क्लास में नेटवर्क बिट होता है, ठीक है? अभी ये की पॉइंट समझना है आपको, ये प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही एक क्लास पढ़ेंगे तो ये सारे प्रॉपर समझ में आएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट, नेटवर्क बिट्स। ये क्या करते हैं? टोटल हमारे पास 32 बिट्स हैं। इस 32 बिट्स में से कुछ बिट नेटवर्क के होते हैं, कुछ बिट होस्ट के होते हैं। जो नेटवर्क के बिट होते हैं उनका इस्तेमाल डिफरेंट नेटवर्क बनाने के लिए होता है, फाइन? यानी कि नेटवर्क बिट की वैल्यू में अगर कोई चेंज कर देते हैं तो चेंज करने के केस में जो है वो नेटवर्क अलग हो जाता है। तो नेटवर्क बिट यूज टू डिफाइन different networks. Now, अब होस्ट बिट्स होते हैं। होस्ट बिट्स का क्या काम? तो अगर एक नेटवर्क डिफाइन होता है तो उस नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर लगाए जा सकते हैं, ये डिफाइन करने का काम है होस्ट बिट, ठीक है? Used to define host in a network, एक नेटवर्क।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आ जाते हैं इस साइड। सपोज मैंने कहा कि भाई जो हमारे पास में आईपी एड्रेस है, उस आईपी एड्रेस में ये जो 4 पार्ट होते हैं, इस 4 पार्ट में से ये फर्स्ट पार्ट नेटवर्क का है और ये पार्ट होस्ट का है। तो इस तरीके से नेटवर्क के कितने बिट हो गए? 8 बिट 8 बिट नेटवर्क। 8 बिट। और होस्ट बिट कितने हो गए? 24 बिट 24 बिट्स। ठीक है, अब इस 8 बिट से ये 8 बिट वाले पार्ट में अगर कोई डिफरेंट वैल्यू लेता है, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू लेता है कि नहीं मुझे 10 लेना, ठीक है, दूसरा बंदा कहता है नहीं नहीं मुझे 11 लेना, तीसरा बंदा कहता है नहीं मुझे 27 लेना। इसका मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, अब चलो नेटवर्क तो हमने बना दिया कि ये 10, दूसरा 11, तीसरा 27। तो नेटवर्क बनने के बाद अब उसमें कंप्यूटर कितने कनेक्ट होंगे एक नेटवर्क के अंदर? तो ये डिफाइन करने का काम बाकी के 3 पार्ट। इसीलिए हर क्लास को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा कि इसमें इतने नेटवर्क बिट होते हैं, इतने इतने होस्ट बिट होते हैं। ठीक है, हेलो, और रिस्पॉन्ड करो। यस सर। सर होस्ट बिट एक बार और समझा दीजिए। जैसे यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन हो रहा है नेटवर्क बिट से, नेटवर्क पार्ट से, तब इसके अंदर में कितने होस्ट लगेंगे ये बाकी के 3 हिस्से डिफाइन करेंगे, यानी कि बाकी का 24 बिट डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेगा ये तो क्लास में आए, पढ़ना शुरू करेंगे तो हर क्लास को हमें समझना है, जानना है उसमें। ठीक है, यस सर। अब चलो थर्ड। अब इसमें एक होता है सबनेट मास्क। जब भी हम आईपी डालते हैं किसी मशीन से कहीं भी, तो आईपी के साथ साथ एक सबनेट मास्क होता है। दरअसल में ये सबनेट मास्क ही किसी नोड के आईपी को देखते हुए ये डिसाइड करता है कि आखिर ये नोड बाकी के किस किस नोड से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देता हूं, डिफाइंस रेंज ऑफ होस्ट इन अ नेटवर्क। ऊपर होस्ट डिफाइन करता है होस्ट बिट, लेकिन सबनेट मास्क एग्जैक्ट रेंज देता है। अब इसका क्या मीनिंग आता है वो समझो। जैसे आप सबको एक आईपी दे दिया गया, आईपी आप मान लो अभी फिलहाल के लिए कि आपका जो क्लास का सीरियल नंबर है वही आपका है। ठीक है, और मैं अगर आपको इंस्ट्रक्शन दूं कि भैया सीरियल नंबर तो तुम्हें मिल ही गया है, आपने अपने ग्रुप के साथ खड़े हो गए, तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? ग्रुप तो कुछ बनाया नहीं सर। ग्रुप बनाएंगे। अब मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन देता हूं कि भैया ग्रुपिंग 10-10 की है, आप लोग टोटल 100 हो, आप लोग अपने अपने ग्रुप के साथ खड़े हो जाओ।
तो वैसे केस में सीरियल नंबर 57 वाला किस ग्रुप में जाके खड़ा होगा? 60 वाले 50 to 60 वाले ग्रुप में। 50 to 60 वाले में खड़ा होगा यस सर। या 51 to 60 वाले में खड़ा होगा? 51 to 60। तो ये फट से आपको समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके Yes. से जब हम सबनेट मास्क देते हैं आईपी के साथ, तो नोड अपनी आईपी को देखता है, साथ में देखता है कि मेरा साइज क्या है, एंड देन वो नेटवर्किंग सेट हो जाता उन नोड से कम्युनिकेट करता है जो नोड उसके ग्रुप में आते हैं। ठीक है, है। यस। नाउ मीनिंग ऑफ सबनेट मास्क इज क्लियर? सर रिपीट थोड़ा कर दीजिए, नेट सबनेट मास्क ठीक से नहीं समझ पाए। सबनेट मास्क का काम होता है कि वो होस्ट का रेंज दे कि एक होस्ट बाकी के और किस होस्ट से या कितने होस्ट से कम्युनिकेट कर सकता है। वॉइस आपका क्लियर नहीं आ रहा है सर। इतने देर बाद सबको ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, क्लियर है सर, नो क्लियर है सर, सर। ऐसा कोई बात इतना नहीं। अच्छा तो आ रहा है। तो बाबू तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देखो। ठीक है, अब जो एग्जांपल मैंने दिया 10-10 की ग्रुपिंग वाला, जब तक मैंने 10-10 की ग्रुपिंग अनाउंस नहीं किया था तब तक कोई बच्चा किसी ग्रुप में खड़ा होने को तैयार नहीं, ये पता ही नहीं किसे करना। यस। लेकिन जैसे ही सीरियल Yes, नंबर sir. के साथ साथ ग्रुप रेंज आ गया आपके पास, 30 से 57 सीरियल नंबर वाला ने आंसर किया, सर मैं 51 to 60 वाले ग्रुप में खड़ा हो 51 गया। to 60। ठीक है, यस सर। फाइन। नाउ अब इसके अलावे भी कुछ और पॉइंट्स, लाइक फोर्थ, जब भी कोई नेटवर्क डिफाइन हो, उस नेटवर्क में कहीं ना कहीं से तो आईपी का स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं एंड होगा। यस सर। तो जहां से स्टार्ट होगा वो स्टार्ट आईपी यानी वेरी फर्स्ट आईपी उस नेटवर्क की नेटवर्क आईपी एड्रेस कहलाएगी। ठीक है, नेटवर्क आईपी एड्रेस कहलाएगी फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी। अब ये नेटवर्क आईपी एड्रेस का क्या काम? अब तक तो भली भांति समझ रहे थे सीधा सीधा कि चलो इतना से इतना आईपी होगा, कंप्यूटर पे डाल लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंजॉय। तो इसके पीछे लॉजिक है कि जो सबसे पहली आईपी एड्रेस होती है वो पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, और जब हमें डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करना होता है तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर जैसी डिवाइस का इस्तेमाल होता है। और राउटर दो नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है। नेटवर्क के अंदर नोड कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो फिर स्विच का काम है। तो आखिर नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। यानी कि राउटिंग में नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी नेटवर्क की सबसे पहली आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसे नेटवर्क आईपी एड्रेस कहते हैं। अगर आप इस आईपी एड्रेस को किसी नोड पे कॉन्फ़िगर भी करेंगे तो बताएगा इनवैलिड आईपी एड्रेस और बैड सबनेट मास्क। वाई सर? क्यों सर? नहीं, वाई के हिंदी में जानता हूं क्यों होता है। अरे
अभी जस्ट इतना प्रॉपरली बताया और जब खत्म हो गया तो बोलते हो कि भाई सर नेटवर्क। सो लिखता हूं, सुनो। वेरी फर्स्ट IP address of a network. It is used to represent, it is used for routing. सबसे पहला IP एड्रेस जैसे ही डालेंगे इनवैलिड बताएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल राउटिंग के लिए होता है और राउटिंग के ड्यूरेशन में दो नेटवर्क या दो से ज्यादा नेटवर्क को कम्युनिकेट कराया जाता है। तो उस वक्त में नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो IP एड्रेस सबसे पहला होता है। अभी क्लियर है? Yes, sir. चलो, ये तो सबसे पहले की बात हो गई। अब एक सबसे लास्ट IP भी है, जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस। जो सबसे लास्ट IP एड्रेस है किसी भी नेटवर्क, वो ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस है। जिस IP एड्रेस के हेल्प से अगर हमें नेटवर्क में कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना, किसी नोड को, किसी सर्विस को, किसी डिवाइस को अगर कोई मैसेज उस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना है, तो उस ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक IP की रिक्वायरमेंट होती है। वो IP नेटवर्क की सबसे लास्ट IP है। और यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग को मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ IP में ही समझाया था। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है? यस सर। Yes, sir. सर IP लिख के थोड़ा समझा दीजिए ना, कौन सा कैसे होता है। कुछ IP लिखिए सर ऐसे रेंडमली। इंतजार करो, ठीक है? जस्ट मैंने अभी क्या बोला था इस पॉइंट को समझाते वक्त में कि ये पॉइंट थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही क्लास में एंटर करेंगे तो इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है? Yes, sir. तो नाउ very last IP address of a network. किस लिए? Used for broadcast. Done. ये 5 पॉइंट इन्हीं पे आपके क्लासेस है। ठीक है? अब चलें क्लास ए की तरफ। Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, कम से कम ऑनलाइन क्लास में कलर का तो मजा ले लूं, अदरवाइज व्हाइट बोर्ड पे या तो ब्लू होता है या ब्लैक होता है। Yes, sir. नाउ क्लास ए। ठीक है? इस क्लास ए में अगेन 4 बॉक्सेस, इन 4 बॉक्सेस में वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है ना? क्या क्या है भैया? 0 to 127 इसका, और बाकी का तो 0 to 255, Yes, sir. 0 to 255 एंड 0 to 255।
करेक्ट। इस क्लास में ये जो पहला वाला पार्ट है ये नेटवर्क बिट होता है और ये बाकी का जो 3 पार्ट है ये होस्ट बिट। ये क्या है? नेटवर्क बिट बिट बिट्स। और ये क्या है? होस्ट बिट्स। होस्ट बिट्स। तो होस्ट बिट्स हो गए यहाँ पे 24 और यहाँ पे नेटवर्क बिट्स हो गए 8। ठीक है। तो अगर नेटवर्क बिट की बात करें तो ये 8 बिट का पार्ट यहाँ पे यूज हो रहा है एज अ नेटवर्क। देखिए इस 8 बिट में भी रेंज फिक्स है 0 to 127। यानी कि अगर हमें क्लास ए में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क बनाना है तो सिर्फ इस पार्ट में वैल्यू अलग अलग चुनना है। एक बच्चे को एक नेटवर्क बनाना, मान लो उसने चुन लिया 5, दूसरे ने चुन लिया 7, तीसरे ने चुन लिया 100, चौथे ने चुन लिया 120, पांचवे ने चुन लिया 97। बस इस पार्ट। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्लास के अंदर जितने नेटवर्क बिट आते हैं उसके अकॉर्डिंग कितने नेटवर्क्स बनेंगे? कितने बनेंगे? एक बच्चे ने कहा 256। सर 128। देखो बेटा, एटलीस्ट अब जो है ना थोड़ा सा इंग्लिश को यूज करते जाते हैं तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। 256 गलत नहीं है, 128 गलत नहीं है बोलना, बट क्या है, क्या करना होगी, स्किल डेवलप करना है ना। तो सर टोटल नेटवर्क 128। 128। ठीक। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कि आखिर हर नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ होस्ट इन अ नेटवर्क। कौन बताएगा? 374। 374। एक बच्चे ने आंसर किया, ऋतिक। ठीक है। और कोई? 3 पार्ट से होस्ट बनाना। सर 25 256 into 256 into 256। वो है अंकित। अनिकेत। अनिकेत। थोड़ा सा अंकित क्या बोल दिया तुम? अनिकेत आवाज टाइट कर लिया। अरे नाम नहीं सर। तुम्हारा है? आवाज सर इसका भारी है। हाँ, मिर्ची खिलाओ। बुखार लग गया था इसको। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट अनिकेत। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। भाई 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट मिला के होंगे। आईपी का इतना सुंदर आप लोगों को फ्लो समझाया मैंने, वो समझ भी गए हैं, फिर भी 374 कैसे? वैसे आंसर देने के लिए थैंक यू जिन्होंने 374 भी कहा, बाकी लोग तो साइलेंट है। सर 256 into 256 into 256 ना होगा? तो वही तो बोला है 255 और 256 वाला। ठीक है सर। यही आएगा। यस सर। और ये वैल्यू टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो चली जाएगी 1,67,7,216। 1,67,77,216। ठीक है। इतने सारे आईपी एड्रेसेस बनेंगे क्लास ए के एक नेटवर्क में। बनेंगे? यस सर। यस सर। बाकी लोग भी? यस सर। यस सर। यस सर। होस्ट बनेंगे सर, बाकी होस्ट बनेंगे। देखिए इस होस्ट में भी एक चक्कर है, ऊपर के पॉइंट के अकॉर्डिंग इसमें जो सबसे पहला आईपी बनेगा
वो आईपी एड्रेस जो है वो तो नेटवर्क आईपी हो जाएगा। जो सबसे लास्ट Yes, sir. आईपी बनेगा वो ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। तब तो इतने होस्ट बनने से रहे, कुछ कम कर देना चाहिए। कितना कम करना चाहिए? 2 यस 2। और आएंगे कितनी? 14 16,07,77,000 1,67,77,214। Why 2, sir जी? हैं? कोई बताओ भाई क्यों 2? सर अभी तो बताया है कि एक कोई बात होस्ट नहीं, फिर आईडी बता दोगे तो एनर्जी डाउन हो जाएगी। एक हाँ। होस्ट आईडी होगा, एक ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, तो इसीलिए 2 से हम लोग सेपरेट करेंगे। ठीक है, सर जी कहने वाला स्टूडेंट क्या है? सुशंक। Yes, sir. Yes, sir. महफूज है सर। अच्छा महफूज, चलो कोई बात। अभी समझ में आ गया 214 कैसे आएगा? 16,77214। Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसलिए -2 होगी। अब सर ठीक है, नेटवर्क तो आप बता रहे हो, तो यहाँ पे सबनेट मास्क भी तो आप बताएंगे, क्योंकि बिना सबनेट मास्क के तो अपना ग्रुप पहचानेगा नहीं। Yes, सबनेट sir. मास्क सबनेट मास्क कितना, ये एक वैल्यू है। अब इस सबनेट मास्क का क्या मीनिंग आता है, मीनिंग समझने के लिए दूसरी लाइन प्रॉपर सुनिए। मैं इसे बाइनरी में बदल देता हूँ, 255.0.0.0 की वैल्यू को बाइनरी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट, एक और है नहीं, अच्छा कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यस सर। इतना आगे, दरअसल में इसमें जो ये 1 आ रहे हैं, ये 8 1s, ये 1 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को और ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी कि 255 लिखने का मतलब हो गया कि भैया इधर वाला पार्ट जो है वो नेटवर्क का है, और जिधर 0 है लिखा हुआ उधर वाला पार्ट किसका है, तो होस्ट का होस्ट है, आईडी का, नेटवर्क। होस्ट आईडी। होस्ट आईडी। ठीक है। अब चलो एग्जांपल ले लेते हैं एक, तो और भी क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा जिसका रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कुछ आईपी लिख दीजिए ना, तब समझ में आया। यस सर। अब देखो आंसर करो उसका, जा लगाए। Yes, sir. बोलिए। तो एग्जाम्पल के लिए चलें। अब एग्जाम्पल सारा एक ही स्क्रीन पे रखना चाह रहा हूँ, इसलिए फॉन्ट थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, चलेगा ना? यस सर, कम कर दीजिए। कोई बात नहीं सर, हम लोग जूम कर लेंगे। हाँ ठीक, वेरी गुड। एग्जाम्पल के लिए एक नेटवर्क लेते हैं 10.0.0, 10 का नेटवर्क, एक 0, सबसे पहला यहीं से शुरू होगा। नेटवर्क पार्ट 10 डिफाइन कर लिया, बाकी में तो 0 0 से स्टार्ट करना है। Yes, अब sir. जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तो एक आईपी एड्रेस ऐसा बनेगा, जस्ट आगे। अब आईपी के फ्लो को याद करो। Yes, sir. यस हैं? सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब सबसे लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा?
9 तक सर चलो 10.255.255.255 एस्टिमेट लिखा सेकंड लास्ट 10.255.255.254 254 यस सर ये होगा। यस सर यस सर। अब इसी तरीके से एक बच्चा बोलता नहीं नहीं मैं 10 नहीं लूंगा, मैं 21 लूंगा। तो इसकी जो पहली आईपी होगी ये होगी, सेकंड आईपी ये होगी, 21.0.0.1 सेकंड लास्ट आईपी 21.255.254 यस, और वेरी लास्ट आईपी Yes, 21.255.255. 255.255 Yes, sir. अब इसमें जो सबसे पहली आईपी एड्रेस है ये वाली, और ये वाली सबसे लास्ट, अब बीच की ये सारी, तो ये कौन सी आईपी है? कौन सा सर? ये तो लाइन खींचा है सर ये होस्ट आईडी होगी। हैं? नेटवर्क आईपी एड्रेस होगा। नेटवर्क आईपी एड्रेस सर। नेटवर्क आईडी यस सर। वेरी फर्स्ट आईपी एड्रेस हाँ, नेटवर्क दिस वन ब्रॉडकास्ट आईपी सर। ब्रॉडकास्टिंग आईपी ओह हाँ सर। यस सर। और ये जो बीच के बचे ये सारे होंगे वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस। यस सर, होस्ट आईडी बीच वाला ही। क्यों? क्योंकि जब इसे कंप्यूटर पे डालेंगे कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, ओके फाइन गुड, लेकिन सबसे पहला और सबसे लास्ट डाल देंगे बताएगा ये वैलिड है। ठीक है, तो अब यही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी जनरेट होके आएगा। Yes, sir. यस सर। यस बढ़िया। सर। यस सर। तो ये वाला कौन सा आईपी? नेट आईपी एड्रेस। नेट आईपी एड्रेस। दिस वन, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। दिस ब्रॉडकास्टिंग वन, ये होस्ट आईडी। वैलिड होस्ट आईपी एड्रेस। वेरी गुड। अब वो बच्चा जो जिसने कहा था कि सर कुछ आईपी लिख के दिखाइए, अब आप बताइए, अब आपका क्लियर हुआ? यस सर हो गया? सर। बढ़िया। और चाहे नेटवर्क 10 का हो या नेटवर्क 21 का हो, इन दोनों में जो सबनेट मास्क यूज होगा वो क्या होगा? हैं? होस्ट आईपी एड्रेस जो है होस्ट वाला सर, सबनेट बीच मास्क, वाला, सबनेट मास्क। बीच वाला सर, होस्ट वाला, क्या बोले सर? ब्रॉडकास्टिंग और नेट आईपी के बीच। होस्ट का जो रेंज हुआ है अरे सबनेट मास्क 255.0.0.0 अभी ना लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने कि सबनेट मास्क। कलर चेंज कर दिया, येलो किया है जानबूझ के, नहीं विजिबल है। यस सर। यस सर विजुअल है। यहाँ भी यही Yes, ठीक sir. उसी तरीके से जैसे मैंने आपके पूरे क्लास के लिए बता दिया था कि भैया 10-10 की ग्रुपिंग है, तुम लोग खड़े हो जाओ। तो चाहे ग्रुप 1 to 10 का हो या 11 to 20 का हो, सब में डिफाइंड है 10। यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसके आगे की क्लास, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये कल मतलब नेक्स्ट क्लास में कवर। यस सर। ठीक है? सर यस। सर सबनेट मास्क के बाद जैसे बताया यहाँ पे, इसमें नहीं समझ पाए। सबनेट मास्क सबनेट मास्क ग्रुपिंग क्रिएट करता है बेटा।
वो ये बताता है किसी आईपी को कि उसके नेटवर्क का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, यस सर। सर जैसे ये एग्जांपल जो दिए, इस एग्जांपल में इसका कौन सा क्लासरूम वाला? यस सर। तो क्लासरूम वाले में तो सिंपल, आप सबके पास में अपना अपना आईपी था, यानी सीरियल नंबर, यस सर। और मैंने सबनेट मास्क के जगह पे बता दिया कि आपका ग्रुप 10-10 का है, यस। तो हर बच्चा अपने अपने ग्रुप में खड़ा हो गया। यस सर। तो प्रोग्राम है ना, कोई भी प्रोटोकॉल क्या है, एक प्रोग्राम है। सर कह रहे थे तो- सबनेट मार्क्स यही नहीं बताता है कि जो क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ए है कि नहीं। बी है कि सी है? नहीं, क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सबनेट मास्क कभी भी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो दिखता जरूर है, हर क्लास में एक डिफॉल्ट सबनेट मास्क दे दिया गया जरूर है, लेकिन चलो तुम्ही को मैं एडवांस आईपी जब पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि क्लास ए में भी क्लास सी का सबनेट मास्क यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। सबनेट मार्क्स अब क्लास में एक बार सबनेट मास्क सिंपल सी बात है, होस्ट रेंज देता है। ठीक है, Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर समझ। चलो फिर अब अटेंडेंस मार्क करें। Yes. ओके, इसे अभी तो है, इसको इसका तुम just